प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल बारिश में। प्यारे बच्चों, रिलेशन एंड फंक्शन का एक और नया लेक्चर, एक और नया वीडियो, जिसमें आज हम इन्वर्स ऑफ ए फंक्शन से रिलेवेंट कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जो कि बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छे हैं। लास्ट वीडियो में हमने कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस के बारे में जाना था, सीखा था और कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस किए थे जो कि बोर्ड के एग्जाम में फ्रिक्वेंटली वे पूछे गए हैं। तो आप प्लेलिस्ट में जाके प्रीवियस वीडियोस ज़रूर देखिए, क्योंकि उनको देखने के बाद जब आप ये वीडियो देखेंगे, इसको समझने की कोशिश करेंगे, तो ये आपको हेल्पफुल लगेगी, ये आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं इन्वर्स ऑफ ए फंक्शन। बच्चों, कोई भी फंक्शन का इन्वर्स फाइंड करना तभी पॉसिबल है जब वो फंक्शन बाइजेक्शन हो। बाइजेक्शन कौन से फंक्शन होते हैं? ऐसे फंक्शन बाइजेक्शन कहलाते हैं जो 1 to 1 और ऑन टू हो, या हम कहें कि जो फंक्शन इंजेक्शन भी है और सरजेक्शन भी है, ऐसे फंक्शन को हम बाइजेक्शन फंक्शन कहते हैं। प्रीवियस वीडियोज़ में हमने इसको लेकर के बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व किए हुए हैं और इन सब चीज़ों के बारे में सीखा है और जाना है। अगर हम शॉर्ट में बात करें कि एफ इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं, तो जैसे हमारे पास एक फंक्शन एफ है जो कि यहाँ पे रोस्टर फॉर्म में ए बी सी डी और ई एफ ये जो दिया हुआ है, ठीक है। इसमें अगर एलिमेंट्स आपके एक्सचेंज हो जाएं, बी ए की जगह आ जाए और ए बी की जगह आ जाए, ऐसे डी सी की और सी डी की, तो आपके पास एक नया सेट बनता है और इसी को हम कहते हैं इन्वर्स ऑफ फंक्शन, ठीक है। या इसको शॉर्ट में कहें तो डोमेन क्या बना आपका, वो रेंज बन गई है ना, और जो रेंज है वो आपकी डोमेन बन गई, ठीक है ना। और क्योंकि ये बाइजेक्शन फंक्शन है तो इस ऑन टू फंक्शन भी होगा, तो यहाँ पे रेंज जो होगी वो कोडोमेन के बराबर होगी। तो आप ये कह सकते हो कि जो डोमेन का जो सेट है वो कोडोमेन बन गया और जो कोडोमेन का सेट है वो आपका डोमेन बन गया। जब ऐसा हो जाए तो आप उसका इन्वर्स ऑफ फंक्शन फाइंड कर पाते हैं, ठीक है। क्लियर है? तो अब हम कुछ और क्वेश्चंस देखेंगे, उसके थ्रू इन इन्वर्स ऑफ फंक्शन को जानने की और समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे फाइंड किया जाता है, क्वेश्चन को कैसे सोल्व किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बच्चों, स्क्रीन पर आपके बहुत ही अच्छा प्यारा सा एक छोटा सा क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं, फाइंड इन्वर्स ऑफ एफ इफ़ इट इज़ एग्जिट। अगर ये एग्जिट करता है तो एफ इन्वर्स फाइंड कीजिए। एफ आपको गिवन है ए टू बी, है ना। एक सेट ए से सेट बी पे डिफाइन है एफ, जहाँ पर सेट ए कितना है 0 -1 -3 2 और बी क्या है -9 -3 0 6, सच दैट एफ ऑफ एक्स इजकल टू 3x। ये आपका फंक्शन है, एफ ऑफ एक्स इजकल टू 3x। सेट ए बी पे डिफाइन किया हुआ है, सेट ए बी हमें पता है, सेट बी भी हमें पता है। तो चलिए बच्चों, इसको हम रे डायग्राम इसका बना लेते हैं, थोड़ा सा सॉल्यूशन देख लेते हैं किस तरीके से होगा। हमने एक यहाँ पे सेट ए लिया हुआ जिसमें जो एलिमेंट थे हमारे 0 -1 -3 2, इसको लिखा हुआ है, आप देख पा रहे हैं। ऐसे ही सेट बी का भी हमने बना लिया। यहाँ पे सेट क्या क्या है इसमें, -3 -9 0 और 6, यहाँ पे भी हमने लिख लिया सबको। अब बच्चों यहाँ पे देखिए, हमने एक फंक्शन यहाँ पे डिफाइन कर दिया, सेट ए टू सेट बी एफ ऑफ एक्स इजकल टू 3x। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस एफ ऑफ एक्स इजकल टू 3x को फॉलो करते हुए किस तरीके से हमारी मैपिंग हो रही है, कौन सी इमेज किस प्री इमेज से कनेक्टेड है या कौन सी प्री इमेज किस इमेज से कनेक्टेड है। तो सबसे पहले एक्स की वैल्यू भरते जाएंगे। डोमेन का जो सेट है हमारा, यानी कि सेट ए डोमेन कहलाता है, तो एक्स की वैल्यू यहाँ पे 0 रख दो। ये तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा एफ ऑफ एक्स, यानी कि 0 किससे मैप हो जाएगा, 0 से मैप हो जाएगा। -1 रख दो एक्स की वैल्यू तो -3 हो जाएगा। तो -1 किससे मैप हो जाएगा, -3 से मैप हो जाएगा, क्योंकि सेट बी में ये है। एक्स की वैल्यू अब -3 रखेंगे। अगर -3 रखते हैं यहाँ पे तो 3 3 जा 9, माइनस के 9 हो जाएगा। तो -3 को आप किससे मैप कर दोगे, 9 से, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या रख देंगे, 2 रख देंगे। तो 3 2 जा 6, तो ये 2 आपका 6 से मैप हो जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं कि ये जो फंक्शन है ये 1 to 1 तो है ही, क्योंकि भाई एक एलिमेंट एक से ही मैप हो रहा है, मैनी टू 1 तो है नहीं, ठीक है ना। एक कंडीशन जो आपकी बाइजेक्शन के लिए ज़रूरी है कि 1 to 1 होना चाहिए, तो ये है। सेकंड कि आपका ये ऑन टू भी होना चाहिए। ऑन टू फंक्शन कैसे होते हैं, ऑन टू फंक्शन वो होते हैं जब आप कोडोमेन के सेट में देखते हैं और उसमें कोई भी एलिमेंट ऐसा ना रहे जो मैप्ड ना हो या जो इमेज ना हो किसी प्री इमेज की, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे कि कोई भी एलिमेंट हमारा बचा नहीं है, ऑर्फन नहीं है, कोई भी अनाथ नहीं है, सबकी मैपिंग हो जा रही है। तो ये हमारा फंक्शन ऑन टू फंक्शन भी है। तो एज सोन इन अबाउट एरो डायग्राम फॉर एफ ऑफ एक्स इजिकल टू 3x, इस फलन के लिए, इस फंक्शन के लिए हमने क्या किया, एरो डायग्राम जो सेट किया है। इट इज़ क्लियर एफ इज़ 1 to 1 फंक्शन एंड ऑन टू बोथ, ये दोनों टाइप के फंक्शन है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये बाइजेक्शन फंक्शन है। और अगर ये बाइजेक्शन फंक्शन है तो बच्चों इसका मतलब ये फंक्शन एफ कैसा है, इन्वर्टिबल है। इन्वर्टिबल का मतलब ये हुआ कि इस फंक्शन का इन्वर्स फाइंड किया जा सकता है, ठीक है। सो एफ इज़ इन्वर्टिबल, सो एफ इन्वर्स फाइंड करना है। एफ इन्वर्स एग्जिट करेगा यहाँ पे, और एफ इन्वर्स क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स पहले देख लेते हैं क्या क्या बनता है हमारा। 0 के साथ 0 का पेयर बनेगा, -1 के साथ -3 का पेयर है, -3 के साथ -9 का और 2 के साथ 6 का। हमने एफ ऑफ एक्स फाइंड कर लिया यहाँ पे। और एफ इन्वर्स फाइंड करना हो तो यहाँ पे एक्स लिख सकते हैं,
आप चाहें तो ये 0 0 -3 -1 -9 -3 यहाँ पे लिख ही लो बच्चों, इसको कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे इसको लिख लेंगे, ठीक है। एफ इनवर्स एक्स या इनवर्स ऑफ एफ एक्स, एफ ऑफ एक्स ये आ जाएगा। तो आपको इंटरचेंज करके जो बनेगा आपका सेट वो आपका आंसर आ जाएगा। बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। आपको रे डायग्राम अच्छे से बनाना आता है तो बहुत आसानी से आप कर सकते हैं, अगर आपने प्रीवियस वीडियोज़ देखकर प्रैक्टिस अच्छे से की हुई है तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर, इफ फंक्शन एफ सच दैट और मैप्स आर टू आर, रियल नंबर से रियल नंबर पे मैप है, इज डिफाइन एज एफ ऑफ एक्स इजकल टू एक्स क्यूब प्लस 4, फाइंड एफ इनवर्स 3, इनवर्स ऑफ एफ 3 यहाँ पे निकालना है, एफ ऑफ 3, ठीक है ना। तो बच्चों क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम जो है इनवर्स निकाल लेंगे इसका, ठीक है ना। इनवर्स फंक्शन फाइंड कर लेंगे, फिर वहाँ पर x की जगह 3 या जो भी हमारा y आएगा, y के टर्म्स में रहेगा, x के टर्म्स में, वहाँ पे उसकी वैल्यू रखेंगे 3, तो हमारे पास f इनवर्स जो 3 है इसकी वैल्यू फाइंड की जा सकती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनवर्स ऑफ फंक्शन यानी कि इनवर्स ऑफ f फाइंड करेंगे। तो क्या गिवन है हमें, f ऑफ x गिवन है। f ऑफ x को लिखा हमने एक्स क्यूब प्लस 4, कैसे डिफाइन हो रहा है, आर टू आर डिफाइन हो रहा है, ठीक है। अब जो स्टेप है कि किस तरीके से हम यहाँ पे निकालेंगे, तो यहाँ पर y इज इक्वल टू आप एफ ऑफ एक्स मान लेंगे, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना जरूरी है कि कैसे इसको हैंडल करना है अगर फंक्शन हमारा इस तरीके से दिया हुआ है, ठीक है। अगर हमारे सेट बिल्डर जो फॉर्म होता है उसमें देता तो अलग बात थी, बट यहाँ पे एक तरीके से दूसरा फॉर्म है, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे वो हमें देखना है। तो हम इसको y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स मान लेंगे। तो f इनवर्स कैसे आ जाएगा, जैसे यहाँ पे f क्या है ना, f को इधर लेके आएंगे, वैसे लेके नहीं आते पर आप इसे कंसिडर कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ से x आ जाएगा आपका f इनवर्स y, जैसे कि हमने लिख दिखा रखा है, f इनवर्स y इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। यहाँ से आप ऐसे लिख सकते हैं। तो यही हमें फाइंड करना है बस। अब ध्यान देने की बात यह है कि वापस से आप इस पे आएंगे। अभी तो आपने देख लिया कि यहाँ से f इनवर्स y बराबर x हो जाता है, पर वापस आप यहीं पे आएंगे, ठीक है। अब y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स आपने मान के चले थे, एफ ऑफ एक्स की इसमें वैल्यू रख दो। अब यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करनी है, क्या वैल्यू आएगी x की, 4 इधर पॉजिटिव इधर जाके नेगेटिव, तो y माइनस 4, और दोनों तरफ का आप क्या लेंगे फिर क्यूब रूट ले लेंगे, ठीक है ना। तो x बराबर कितना आ जाएगा आपका, ये आपका क्यूब रूट का साइन आ जाएगा, और y माइनस 4, ठीक है। अब ये y माइनस 4 ये क्यूब रूट है। अब यही आपका क्या होगा, x क्या किसके बराबर है आपके पास, f इनवर्स y के बराबर है। तो x की वैल्यू अब यहाँ से वापस रख देंगे, तो f इनवर्स y बराबर आ गया रूट क्यूब रूट y माइनस 4, क्यूब रूट ऑफ y माइनस 4। अब बच्चों ध्यान दें, यही आपका क्या होगा, इसका इन्वर्स फंक्शन है, या हम कह सकते हैं एफ ऑफ एक्स का जो इन्वर्स फंक्शन है वो ये रहा, ये हमारा आंसर है। इसको थोड़ा सा फिर से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले क्या करना है, जो भी आपके पास फंक्शन है उसको y के इक्वल मानेंगे, और वहाँ से एफ इनवर्स y इज इक्वल टू एक्स आ जाएगा। तो पहला स्टेप तो ये, वापस से जहाँ पे आपने माना था वहाँ पे आएंगे, इसलिए हमने नाव करके लिखा है यहाँ पे y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स की वैल्यू जो आती है वो वापस रखेंगे। यहाँ पे एफ ऑफ एक्स की जो भी आपके पास फंक्शन है वो वैल्यू रखी, यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे y के टर्म्स में, और x की वैल्यू वापस से जो आपने ये इन्वर्स वाली जो इक्वेशन बनी थी या आपके पास रिजल्ट था x की वैल्यू थी वो वापस से यहाँ पे रखेंगे, और आपके पास जो है ये फंक्शन आ जाएगा y, एक तरीके से कह सकते हो। अब वापस से आप चाहो तो यहाँ x भी लिख सकते हो, ठीक है। एफ इनवर्स बाई एफ ऑफ एक्स ना, आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, आगे आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों, एफ इनवर्स यहाँ पे x ले लो भाई, एफ वाई की जगह x भरेंगे तो यहाँ पे भी x भर देंगे, तो ये आ जाएगा आपका क्यूब रूट x माइनस 4, ठीक है। तो ये सेम ही रहेगा, तो इससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी कि ये अलग है क्या, ये दोनों सेम ही है, ठीक है ना, दोनों सेम है ये। चलिए अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको हमने y इज इक्वल टू 3 रख देते हैं। अब जब y इज इक्वल टू 3 रखेंगे तो ये f इनवर्स 3 हो जाएगा, जो कि हमसे पूछा था जिस तरीके से, ठीक है ना, f इनवर्स 3। अब यहाँ पे भी y की वैल्यू 3 रखेंगे, तो y की वैल्यू 3 रख दो बच्चों यहाँ पे, तो 3 माइनस 4 करेंगे -1 आएगा, और ये क्यूब रूट का साइन रहेगा। अब -1 का रिजल्ट हम 3 बार करेंगे ना, -1 इंटू -1 इंटू -1, तो यहाँ से -1 बाहर आ जाएगा क्योंकि इसका रिजल्ट -1 आएगा, है ना, तो -1 इसका आंसर आ जाएगा। मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल समझ में आया होगा कि कैसे क्वेश्चनों को हमें इसे सोल्व करना है। एक दो क्वेश्चन और देखेंगे ऐसे ही, उससे और हमारा कंसेप्ट थोड़ा सा और क्लियर होगा आगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों स्क्रीन के ऊपर, इफ एफ मैप्स आर टू आर डिफाइन एज एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3x - 7 देन सो दैट एफ इज़ इन्वर्टिबल। ये हमें प्रूव करना है कि एफ एक्स जो है आपका जो फंक्शन है एफ या एफ ऑफ एक्स है ये आपका इन्वर्टिबल है, एंड फाइंड एफ इनवर्स।
अगर इन्वर्टिबल होगा तो एफ इन्वर्स भी फाइंड किया जा सकता है, अगर इन्वर्टिबल नहीं होगा तो आप एफ इन्वर्स या हम कहेंगे कि इन्वर्स ऑफ एफ फाइंड नहीं कर सकते। ठीक है। अब बच्चों इन्वर्टिबल होने का मतलब ये हुआ कि फंक्शन कैसा होना चाहिए, बाइजेक्शन। यही तो कंडीशन है हमारी कि किसी भी फंक्शन का आप इन्वर्स कैसे फाइंड करेंगे या उसके लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, वो तभी हम फाइंड कर सकते हैं जब आपका जो फंक्शन है वो बाइजेक्शन हो। अगर वो बाइजेक्शन है तो इसका मतलब वो इन्वर्टिबल भी है। ठीक है। और वो इन्वर्टिबल है तो आप उसमें इन्वर्स ऑफ फंक्शन फाइंड कर सकते हो या एफ इन्वर्स फाइंड कर सकते हो। क्लियर है। तो चलो बच्चों इसका सोल्यूशन देखते हैं। इफ एफ इज ए बाइजेक्शन देन एफ इज इन्वर्टिबल। सिंपल सी बात हमने यहाँ पे लिख दी। एंड एफ इन्वर्स कैन बी फाइंड, इन्वर्स ऑफ फंक्शन हम क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। तो ये बात बहुत कॉमन है, आपको बिल्कुल दिमाग में सेट कर लेनी है कि कैसे आपको जो कंडीशन है इन्वर्स फंक्शन की कैसे इसको अप्लाई करनी है या क्या चेक करना है। अब बच्चों सबसे पहला हमारा काम क्या होगा कि भाई जो आपके पास एफ ऑफ एक्स है, पहले सबसे पहले इसकी बाइजेक्शन इसको प्रूव करो कि ये फंक्शन जो है बाइजेक्शन। अगर ये बाइजेक्शन होगा तो इन्वर्टिबल भी हो जाएगा। तो हमने इंजेक्टिविटी चेक कर रहे हैं, यानी कि इसका इंजेक्शन चेक करें या 1-to-1 फंक्शन है कि नहीं उसको चेक करें। प्रोसेस हमने कई बार अप्लाई किया हुआ क्वेश्चनों के ऊपर, एक बार फिर से देख लेते हैं। तो लेट x1 एंड x2 बिलोंग्स टू R सच दैट एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2। सबसे फर्स्ट लाइन है इंजेक्टिविटी को चेक करने की, बार बार रिपीट होती है, आप कई सारे क्वेश्चनों में इसको कर चुके हो तो आप इसके बिल्कुल इससे फैमिलियर हो चुके हो, बहुत आसान स्टेप है। अब एफ ऑफ x1 की वैल्यू रख देंगे 3x1 - 7, ऐसे एफ ऑफ x2 की 3x2 - 7। सिंप्लीफाई करेंगे तो x1 इज इक्वल टू x2 आ जाएगा, जो ये बताता है कि f जो है आपका फंक्शन एक इंजेक्शन फंक्शन है या 1-to-1 है। ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। अब सर्जेक्टिविटी चेक करेंगे, यानी कि चेक करेंगे कि फंक्शन आपका सर्जेक्शन है या नहीं। इसके लिए क्या करते हैं कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स मानते हैं और y बिलोंग्स टू किसको करता है, r को। r कौन सा सेट है, कोडोमेन का सेट है। ठीक है। तो यहाँ से बच्चों एफ ऑफ एक्स की वैल्यू फिर से रखेंगे और ध्यान दें कि ये कुछ ऐसे ही स्टेप है जैसे कि एफ इनवर्स के लिए फाइंड करते हैं, बिल्कुल सेम स्टेप्स ऐसे ही चलते हैं हम। तो इसमें बिल्कुल भी आप परेशान मत होइएगा कि यहाँ पे क्या है। आप देखेंगे ध्यान से कि जैसे हम सर्जेक्टिविटी चेक करते हैं बिल्कुल सेम पैटर्न पे हम क्या करने वाले हैं, एफ इनवर्स फाइंड करते हैं। तो y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स लिया, तो y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स की वैल्यू भर दो 3x - 7। यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे y के टर्म्स में, निकाल दी हमने। x इक्वल टू y + 7/3। भाई +7 है उधर जाके माइनस हो जाएगा, नहीं सॉरी -7 है उधर जाके प्लस हो जाएगा और अपॉन में 3 चला जाएगा क्योंकि 3 मल्टीपल में x के, तो y + 7/3। ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे y आप r को बिलोंग करता है, कोडोमेन का सेट है, तो रेशनल इरेशनल सभी नंबर आते हैं। आप y की कोई भी वैल्यू भरो, यहाँ पे कुछ भी भरो, आपकी x की वैल्यू जो भी आएगी वो r का जो होगा आपका जो दूसरा डोमेन का सेट है, क्योंकि ये जो फंक्शन किस पर डिफाइन है, R to R डिफाइन है, उसमें आपको वो नंबर जरूर मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि कोडोमेन का हर एक एलिमेंट मैप्ड है डोमेन के हर एक एलिमेंट से। इसका मतलब यही होगा ना कि भाई y की आप कुछ भी वैल्यू रखो यहाँ पे, रेशनल इरेशनल जो भी रखना चाहो, तो आपको एक रेशनल और इरेशनल नंबर ही मिलेगा और वो किसके बराबर होगा, x के, और वो आपको डोमेन के सेट में मिलेगा। तो इट इज़ क्लियर फॉर ऑल y बिलोंग्स टू R कोडोमेन y + 7/3, क्योंकि ये y + 7/3 R को बिलोंग करेगा और ये किसके इक्वल है, x के इक्वल है, डोमेन को बिलोंग करेगा। सो f इज़ ए सर्जेक्शन, f सर्जेक्शन हो गया भाई। इंजेक्शन भी है, सर्जेक्शन भी है, इसका मतलब क्या हुआ कि फंक्शन बाइजेक्शन है, और बस फंक्शन बाइजेक्शन है तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो इन्वर्टिबल है। इसका मतलब वहाँ से इन्वर्स फंक्शन हम फाइंड कर सकते हैं। अब वो फाइंड कर लेते हैं। लेट y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, देखो बच्चों बिल्कुल सेम उसी तरीके से y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स हमने मान लिया। यहाँ से पहला स्टेप क्या आ जाएगा, x इक्वल टू एफ इनवर्स y, ऐसे लिखना है हमें। वापस से फिर यहीं पे आएंगे और इस बार एफ ऑफ एक्स की वैल्यू रखेंगे, और अब जैसे यहाँ पे किया था x इक्वल टू इतना आया था तो सेम x इक्वल टू y + 7/3, और x की जो वैल्यू है वो उठा के वापस रख देंगे यहाँ पे, एफ इनवर्स y इज इक्वल टू y + 7/3, और ये हमारा इनवर्स ऑफ फंक्शन फाइंड कैलकुलेट हो गया। सो एफ इनवर्स R to R इज गिवन बाई एफ इनवर्स x। अब क्योंकि यहाँ पे x रख दो कोई दिक्कत नहीं है, तो हमने यहाँ पे x लिखा हुआ है, तो बच्चों यहाँ पर भी आप क्या करेंगे, x लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, उससे कोई परेशानी नहीं है। x + 7/3, अगर यहाँ y लिख रहे हैं तो बच्चों यहाँ y लिख दो, अगर यहाँ x लिख रहे हैं तो x लिख दो, p चाहो तो p लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे, क्योंकि यहाँ पर जो फंक्शन जिस फॉर्मेट में जिस वेरिएबल के साथ डिफाइन किया गया वही वेरिएबल यहाँ पे होना चाहिए। क्लियर है, एकदम क्लियर है ना। ओके बच्चों बहुत बढ़िया। तो अब एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, और इसको ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि बोर्ड एग्जाम में मैंने देखा है 2-3 बार आया हुआ है। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को भी। बच्चों ये आज की वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है, मैंने इसको चेक किया था 2-3 बार, ये बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। क्वेश्चन देखिए बच्चे, एफ ऑफ एक्स है 4x + 3/6x - 4, ये हमें फंक्शन दिया हुआ है, किसके ऊपर ये डिफाइन किया हुआ वो हमें क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ, पर एक कंडीशन यहाँ पे दी हुई है, x इज़ नॉट इक्वल टू 2/3।
ऐसा इसलिए क्योंकि अगर x की वैल्यू यहाँ पे 2/3 आप रख देते हो, भरो बच्चों यहाँ पे 2/3, तो 3 से 6 कटेगा, 2 आ जाएगा, 2 × 2 4 हो जाएगा, 4 - 4 0, यानी कि अगर डिनोमिनेटर 0 हो जाए तो नॉट डिफाइंड वैल्यू हो जाती है, इसलिए यहाँ पे x की वैल्यू 2/3 नहीं है। बाकी सारी वैल्यू हो सकती है पर 2/3 नहीं है। सो दैट f ऑफ x, यानी कि f, ये हमने लास्ट वीडियो में चेक किया था कि f कैसे फाइंड करते हैं, ये x के इक्वल होगा। फॉर ऑल x इज नॉट इक्वल टू 2/3। व्हाट इज द इनवर्स ऑफ f, और इसका हमें f इनवर्स भी फाइंड करना है, साथ ही साथ f भी फाइंड करना है, और f इसको प्रूफ करना है कि वो x के इक्वल है। ठीक है, f ऑफ fx, f का मतलब क्या होगा, f ऑफ fx। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बच्चों हम इसमें इन्वर्स निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इन्वर्स कैलकुलेट करना हमने सीख लिया। आप चाहें तो दोनों में से कोई से पहले कर सकते हो, कोई से बाद में कर सकते हो। तो हमने पहले इन्वर्स फाइंड कर लेते हैं। लेट y = f ऑफ x, भाई सेम स्टेप चल रहे हैं हम। यहाँ से बच्चों f इन्वर्स कितना आ जाएगा, f इन्वर्स y = x। ये स्टेप खत्म हुआ यहाँ तक, वापस से यहीं पे आएंगे। y की वैल्यू y = चलो f ऑफ x की वैल्यू भर देंगे यहाँ पे 4x + 3 / 6x - 4। अब यहाँ से सोल्व करके हमें x की वैल्यू y के टर्म्स में निकालनी है। तो क्या किया, मल्टीप्लाई कर दी, 6xy - 4y आ गया, और ये 4x + 3 हो जाएगा। अब ये जो 4x है इसको उठा के इधर ले आए, और 4y जो इधर नेगेटिव है उसको ले जाके उधर ले गए। ठीक है, अब यहाँ से x कॉमन ले लिया हमने, तो ब्रैकेट में आएगा 6y - 4, इधर 4y + 3, ये डी ब्रैकेट में जो मल्टीप्लाई में इसको इधर ले जाएंगे, डिवीजन में पहुँचेगा, x = 4y + 3 / 6y - 4। ठीक है, x की वैल्यू वापस से भर देंगे। यहाँ पे क्या थी हमारे पास, y इन्वर्स y, x = f इन्वर्स y, तो यहाँ पे भर दी, और ये हमारा इन्वर्स फंक्शन फाइंड हो गया। ठीक है, अगर हम यहाँ पे x की वैल्यू वापस रखें, f इन्वर्स x लिखें, तो 4x + 3 6x - 4 ऐसे लिखा जाएगा ना। और बच्चों ये सेम वही है जो कि f ऑफ x की वैल्यू थी। तो इससे पता चलता है कि यहाँ पर f ऑफ x और f इन्वर्स x दोनों सेम है। ठीक है, सो इन्वर्स ऑफ f = f इन्वर्स x 4x + 3 / 6x - 4। यहाँ पर आप y की वैल्यू हमने x रख दी, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ पर भी चेंज हो जाएगा वेरिएबल, यहाँ पर भी x आ जाएगा, और यहाँ पर हम देख रहे हैं, आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं, यहाँ पर ये f ऑफ x के इक्वल ही है। यहाँ पे किसके इक्वल है, f इन्वर्स x किसके इक्वल है, f ऑफ x के इक्वल है। f इन्वर्स ऑफ f = f। चलिए ये पार्ट तो हो गया पहला। अब दूसरा पार्ट देखते हैं। सो दैट f x = x प्रूफ करना था, तो हमने लिखा फोफ को कह सकते हैं फोफ ऑफ x। अब इसको कैसे कर देते, ये o जो होता है इसको हटा देते थे और इसे ब्रैकेट के अंदर रख देते थे पूरे को, ऐसे है ना। अब f ऑफ x की वैल्यू चाहो तो सीधा यहाँ पे रख दो। लास्ट वीडियो में देखेंगे तो हमने सीधा f x की वैल्यू, जो f ऑफ x की वैल्यू थी, ये सीधा यहाँ पे रख देते थे, जो आपके पास फंक्शन होता था यहाँ पे। ठीक है, पर यहाँ पे हमने f ऑफ x की वैल्यू पहले रख दी, 4x + 3 / 6x - 4। कोई दिक्कत नहीं, ऐसे भी कर सकते हैं। अब ध्यान देंगे कि ये वैल्यू कहाँ भरी जानी है, f ऑफ x बराबर इतना, x की वैल्यू क्या है हमारे पास, ये 4x + 3 / 6x - 4, ये वैल्यू पूरी की पूरी यहाँ पे है, तो यहाँ पे भी रखी जाएगी जहाँ पर भी x यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो 4 × 4x + 3 / 6x - 4 इस तरीके से लिखा जाएगा। देखिए ध्यान से, 4 × 4x + 3 6x - 4 + 3, ऐसे ही अपोन में आएगा 6 × 4x + 3 / 6x - 4 - 4। ये बात ध्यान रखें कि यहाँ पर x की जगह पूरा क्या है, 4x + 3 6x - 4। आपने प्रैक्टिस की होगी तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी समझने में और इसको अप्लाई करने में। अब कुछ नहीं करना, 4 की मल्टीप्लाई इन दोनों में कर दो, और इसकी मल्टीप्लाई इसमें करके डिवीजन में 6x - 4 आ जाएगा। ठीक है, हमने डिवीजन का 6x - 4 नहीं लिखा, क्योंकि जब यहाँ पे भी हम इसको सोल्व करेंगे तो डिवीजन में यहाँ पे भी 6x - 4 आएगा, जो कि एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे क्या करेंगे, 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, और इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, माइनस का ध्यान रखेंगे, तो आपके पास आएगा ये रिजल्ट 16x + 12 + 18x - 12 और 24x + 18 - 24x + 16। अब ध्यान देंगे, 16x + 18x 34x हो जाएगा, -12 + 12 कट जाएंगे, ऐसे 24x पॉजिटिव है 24x नेगेटिव है, कट जाएंगे, 18 प्लस का है 16 प्लस का है, तो 34 आ जाएगा, 34 से 34 कैंसिल हो जाएगा, और ये आ जाएगा आपका x। सो f x = x फॉर ऑल x इज नॉट इक्वल टू 2/3, यही तो हमें प्रूफ करना था, है ना। सो दैट f x = x। तो यहाँ पर बच्चों ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था, इसमें इन्वर्स भी पूछा था, साथ ही साथ जो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन होता है उसको लेकर की बात की हुई थी। तो बच्चों ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, थोड़ा सा मैं शेयर कर लेता हूँ कुछ क्वेश्चन को आपके साथ। बच्चों आप देखिए कुछ क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हर बार ये बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, 2020 में आया था ये, है ना। और ये देखिए 16, 17 में आया, 17, 20 में आया। तो ये क्वेश्चंस है जो फ्रीक्वेंटली आपसे पूछे जाते हैं। आप इन्हें वीडियो को पॉज करके अपनी कॉपी में ज़रूर नोट करें, और नोट करने के बाद इन्हें सोल्व करने की कोशिश करें। तो बच्चों आज की क्लास में इतना ही, पढ़ते रहिए, ऑल दी वेरी बेस्ट।